हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जो हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कोका कोला के फ्रिज के बारे में। कोका कोला के फ्रिज हमारे शॉप पे आया हुआ है, उसका डोर ठीक से बंद नहीं हो रहा। तो वो कैसे हम करते हैं उसका काम और कैसे हमें फीड करना है, उसका फुल इन्फॉर्मेशन और फुल आपको प्रैक्टिकल के साथ समझाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे भी हमारे भाई जो कोका कोला का फ्रिज जो किसी कूलर कांच का फ्रिज यूज़ करते हैं, अगर उसका डोर ठीक से बंद नहीं हो रहा तो उसका सोल्यूशन हमें कैसे लाना, प्रैक्टिकल के साथ हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आप यहाँ दिखाई दीजिए कि ये हमारा डोर है, ठीक है। तो डोर यहाँ पे क्या हो, सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, तो यहाँ पे गास्केट चेक करनी है। जो इसका लब्बड़ जो होता है वो हमें चेक करना है कि कहीं पे टूट तो नहीं गया। तो आप देख लीजिए किसी भी जगह पे हमारा डोर क्या है, तो जो गास्केट है टूटा नहीं है। तो फिर भी हमारा डोर बंद क्यों नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए गैप हो चुका है, क्या हो चुका है, गैप हो चुका है। इससे क्या हमारा डोर नीचे की तरफ झुक चुका है। इसके लिए क्या हो रहा है, वो लेवल नहीं आ रहा और डोर हमारा ठीक से बंद हो नहीं रहा। देखिए जैसे हम दबा रहे हैं डोर ओपन हो जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो आपको समझेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डोर को ठीक से खोल देना है, ठीक है। ये हमने डोर को खोल दिया है। उसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो दो स्क्रू मारे होंगे, देखिए ये दोनों तरफ, लेकिन क्या है ये खुले हैं। अगर आपके स्क्रू लगे हुए हैं तो आपको क्या करना है, दोनों को खोल देना है। जो ये फ्रिज है हमारा 650 लीटर का कोका कोला का फ्रिज है, इसमें क्या हो रहा है, डोर ठीक से बंद नहीं हो रहा। तो अब मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। डोर नीचे हो जाने की वजह से क्या होता है, ठीक से हमारी ठंडक भी क्या होती है, कूलिंग बाहर की तरफ निकल जाती है। अगर आप डोर को ठीक से कर दोगे, ठीक से बंद होगा, तो क्या कूलिंग भी तुम्हारा कंप्लीट अंदर की तरफ रहेगा। तो ये मैंने बोला आपको दोनों को स्क्रू को क्या कर देना है, दोनों स्क्रू को निकाल देना है। तो देखिए हम ये अभी तो स्क्रू खुले हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो स्क्रू है, तो जैसे नीचे दो स्क्रू लगे हुए ऐसे ऊपर की साइड में क्या होता है, हमारे दो स्क्रू लगे हुए। तो मैं क्या टेबल की मदद से ऊपर की तरफ स्क्रू खोलूंगा। देखिए हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ दो स्क्रू दिए हुए होते हैं, उससे हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्या करना है, खोल देना है। एक हमने खोल दिया, जैसे नीचे की तरफ दिए हुए ऐसे ऊपर की तरफ भी दो हमारे स्क्रू दिए हुए, ऐसे हमें क्या कर देना है, खोल देना है। ये खोलेंगे तो ही हमारा फ्रंट जहाँ पे बोल्ट लगे हुए हम चेक कर पाएंगे। देखिए तो ये क्या है, ये हमने इसका खोल दिया है। जहाँ पे लाइट लगी हुई होती है, वो लाइट क्या होता है, लाइट की वजह से बाहर की तरफ से हमारे उजास देखने मिलेगा, लेकिन इसके अंदर ट्यूब नहीं है, ट्यूब खराब हो चुकी है, सिर्फ इसकी सॉकेट ही लगा हुआ है। तब हम क्या करना है, अब हमें जो डोर को चेक करना था वो हम कह रहे थे। तो देखिए यहाँ पे क्लैंप लगा हुआ है, उसको क्या करना है, हम क्लैंप को ओपन करना है, स्क्रू को ठीक से रख देना है। तो क्या हमें उसके फिट करना होता है। अब हम क्या करेंगे, तो आप देख लीजिए यहाँ पे बोल्ट लगे हुए, तो हम क्या करें, डोर को नीचे की तरफ उतार देंगे, नीचे उतार देंगे। उसके बाद इसका पैकिंग रखेंगे, बूस्ट रखेंगे, तो कम्प्लीटली हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऊपर के स्क्रू को खोल देना है। ये जो हमारा क्या रिंग स्पैनर है, इसे 10 का है, तो 10 के रिंग स्पैनर से क्या करना है, हमारे बोल्ट को खोल देना है। तुम्हें ध्यान क्या रखना है, जब भी आप खोलो तो आपको डोर को टेका देना है, वरना क्या होगा, जैसे भी डोर आज खुल जाएगा और ज़्यादा इसका वेट होने की वजह से आपको चोट भी लग सकती है। इसलिए हमें क्या करना है, बारीकी से तीनों बोल्ट को ठीक से खोल देना है। ऐसे खोल दोगे एक एक पॉइंट करके, फिर आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी क्या कर सकते हो, इसको ओपन कर दे। तो देखिए ढीले हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोलेंगे। एक तरफ तुम्हें हाथ रखना है, इससे क्या होगा, गिरेगा नहीं। देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे आपको क्या कर देना है, इसके बोल्ट को खोल देना है। तीनों को खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा डोर हमारे नीचे की तरफ आ जाएगा। देखिए बहुत वजन होने की वजह से क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ झुक रहा है। ऐसे हमें क्या करना है, बारीकी से तीनों के बोल्ट को खोल देना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे ही निकल जा रहा है, फिर बाद में खोल लेंगे। लेकिन ये देखो डोर हमारा क्या हो गया, अलग हो चुका है। अब हम डोर को क्या करेंगे, डोर को ऊपर की तरफ नीचे हटा लेंगे। देखिए ये हमने क्या कर लिया, जो हमारा जो डोर था हमने नीचे की तरफ हटा लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा एक बोल्ट नहीं खुल रहा है उसको हम पहले खोल लेंगे। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये इसका क्या है, क्लैंप है, ये हमने क्लैंप को भी निकाल दिया। अभी हमें इसको क्या कर देना है, साइड में रख देना है, ठीक है। ये हम इसको साइड में रख देते। तो आप ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे बूस्ट लगा हुआ है, क्या है, बूस्ट। ये ऊपर का बूस्ट तो थोड़ा ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ, आप नीचे की तरफ दिखाइए, देखिए नीचे की तरफ भी क्या होता है, हमारे बूस्ट लगा हुआ होता है। यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ एक हॉल है, हॉल में क्या होता है, यहाँ पे बूस्ट लगा हुआ होता है। जो बूस्ट का जो सेटिंग होता है, जहाँ पे पैकिंग होता है, ज़्यादा वजन होने की वजह से बहुत तक दिक्कत आ रही है। देखिए ये पूरा सा टूट चुका है, ये बूस्ट है उसका, ये पूरा सा खराब हो चुका है। इसी का डोर हमारा नीचे की तरफ झुक गया है। और ये इसका क्या है, सेटिंग है, यहाँ पे बूस्ट लगाएंगे। उसके बाद हम डोर को क्या करेंगे, डोर को इसकी ऊपर की तरफ रखेंगे, यहाँ पे बूस्ट लगा के हम डोर को ऊपर की तरफ रखेंगे। तो हमें सबसे पहले ये डोर नए
बूस्ट ले लेना है। देखो ऐसे मार्केट में मिलते हैं, आपको क्या करना है, ऐसे 2 बूस्ट को ले लेना है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ को भी हम क्या करेंगे, चेंज कर डालेंगे। तो ऊपर की तरफ हमें निकाल देना है, उसको साइड में रख देना है और हमें यहाँ लगा देना है, ठीक है। एक यहाँ पे लगा देना है और एक नीचे की तरफ लगा देना है। ये क्या कर दिया हमने, लगा दिया। इससे क्या होगा, जब भी वेट डोर का ऊपर आएगा तो ये डोर हमारे नीचे की तरफ झुकेगा नहीं, और नीचे की तरफ नहीं झुकेगा तो ये डोर हमारा ठीक से कम्प्लीटली बंद होगा। और समझिए हमने ये तो कर लिया। उसके बाद उसको क्या करना है, उसको उपाड़ के ना ऊपर की तरफ होल में सेट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, होल में इसको ठीक कर सेट करेंगे। ये हमने क्या करना है, नीचे की तरफ दिखाइए, नीचे की तरफ जो स्टैंड था उसमें बूस्ट लगा दिया है हमने। अब क्या करेंगे, जैसे ये ऊपर हमने किया था ऐसे हमें ऊपर लगा देना है, उसका लेवल कर देना है और लेवल के साथ हमें उस बोल्ट को टाइट कर देना है, ठीक है। ये हम टाइट करेंगे तो क्या डोर हमारा नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा। ऐसे हमें तीनों को पहले बारीकी से फिट कर लेना है, लेवल आपको चेक कर लेना है। अगर आपका बूस्ट ठीक से लगा होगा तब भी क्या होगा, ये बोल्ट उसके टाइट होंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है। ये तीनों को बारीकी से पहले कर देना है। उसके बाद आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम क्या करेंगे, फिट करेंगे और लास्ट में टी स्पैनर की मदद से या रिंग स्पैनर की मदद से करेंगे, ठीक। ऐसे आपको क्या करना है और ध्यान रखना है, डोर का वजन ज़्यादा होने की वजह से आपके पाँव में गिरे नहीं, वरना आपको चोट भी आ सकती है, ठीक है। आपको ऐसे क्या कर देना है, बारीकी से तीनों को टाइट करना है। एक दो हो गए हैं इसलिए हमने डोर को छोड़ दिया है, और ऊपर की तरफ हमने क्या कर देना है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिंग स्पैनर हमारे पास है, देखिए अगर ढीला होगा तो क्या होगा, वो रिमूव होने की वजह से ऐसे हमने टाइट कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या स्प्रिंग होती है नीचे की साइड में, अगर स्प्रिंग होगी तो क्या होगा, जैसे डोर को छोड़ेंगे हमारे ऑटोमेटिक डोर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन देखिए ये आपने यहाँ पे शुरुआत में देखा होगा, जब हमारा जो गैप था, अब गैप पूरी तरह पड़ चुका है। इससे क्या हमें इतना पता चलता है कि जो हमारा डोर नीचे की तरफ झुक गया था, हमने क्या किया था, 2 पैकिंग रख दी है। आपके पास वॉशर है तो वॉशर भी रख सकते हो, अगर बड़ी साइज का बोल्ट है तो बोल्ट भी रख सकते हो। तो क्या इससे क्या होगा, डोरा ऊपर की तरफ आ जाएगा तो जो ये गास्केट है हमारी ये बॉडी की तरफ चिपकेगी, ठीक है। अब समझिए कि नीचे की तरफ झुक जाएगा तो ये गास्केट यहाँ क्या ठीक से चिपकेगी नहीं, तो हमारा डोर ठीक से बंद होगा नहीं। तो ये हमारा क्या किया हमने, इसको ठीक डोर को कर दिया। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।